हेलो दोस्तों, मैं हूं पुनीत और आज मैं फिर से आपके लिए लेकर आया हूं एक बेहद ही डरावनी और खौफनाक भूतिया कहानी जो आपको भी अंदर तक डरा देगी। आज मैं बात करने वाला हूं एक भूतिया घर की। ये कहानी मुझे ईमेल की थी दक्ष नाम के लड़के ने, लेकिन उन्होंने ये शर्त रखी है कि मैं आज वो कहाँ पर हैं ये ना बताऊं और क्या कर रहे हैं ये भी ना बताऊं, लेकिन वो कहानी शेयर करना चाहते थे। तो उनकी प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए अब हम सीधा इस कहानी की तरफ चलते हैं। तो ये बात कुछ साल पुरानी है। 4 से 5 साल पहले दक्ष इंदौर में काम करने के लिए आए हुए थे। यहाँ उन्हें एक कंपनी में काम मिल गया था, लेकिन परेशानी काम की नहीं थी। काम में तो अच्छी तनख्वाह लग गई थी और शुरू में स्ट्रगल तो करना ही पड़ता है। उनकी परेशानी ये थी यहाँ पर घर ढूंढना, क्योंकि ये शहर के बाहर एक कंपनी थी, इंडस्ट्रियल एरिया में उन्हें काम मिला था और यहाँ उन्हें घर भी ऐसी जगह पर चाहिए था जहाँ उन्हें कम पैसे पे करने पड़ते और वो काम पर भी बड़ी आसानी से पहुँच जाते। अब इंदौर में एक से बढ़कर एक घर थे, लेकिन महंगे बहुत ज़्यादा। क्योंकि वो नए नए काम पर लगे थे तो उनके पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं थे कि वो खर्च कर पाते, तो वो घर ढूंढते रहे। 1-2 दिन की मशक्क़त के बाद उन्हें एक घर मिल ही गया था। अब उसी इंडस्ट्रियल एरिया से आगे उन्हें एक कॉलोनी में घर मिल ही गया। अब ये जो कॉलोनी थी ये शहर के बाहरी तरफ पड़ती थी और यहाँ पर टूटे फूटे से घर बने हुए थे। अब इस एरिया को कॉलोनी ना कहकर एक गांव कह सकते हैं जो बाहर की तरफ बना हुआ था। अब दक्ष को एक काफ़ी पुराना घर मिल गया था, लेकिन किराया बहुत कम था और सबसे अच्छी बात कि यहाँ से 20-25 मिनट चलने के बाद वो उस कंपनी तक पहुँच सकता था, तो उसका काम तो हो गया था। बहुत ज़्यादा पैसे बच सकते थे अगर वो चलकर काम पर जाता। और यहाँ पर भी एक बुजुर्ग दंपत्ति इस घर में रहा करते थे। वो पति पत्नी थे जो उस घर के ऊपरी फ्लोर पर रहा करते। अब नीचे वाला फ्लोर उन्होंने दक्ष को दे दिया था। अब दक्ष यहाँ पर रहना शुरू हो गया। उसके लिए सब कुछ बहुत ज़्यादा आसान था और उसे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। हर रोज़ लगभग 6 बजे वो काम से छुट्टी लेकर आ जाता, 20 मिनट चलकर यहाँ तक पहुँचता, उसके बाद कपड़े बदलता और यहाँ पास में ही ग्राउंड थी, वहाँ घूमने के लिए चला जाता। आसपास जितने घर थे वहाँ ढेर सारे लोग आया करते थे। उसे बहुत ज़्यादा सेफ फील हो रहा था। अब हर रोज़ की उसकी आदत हो गई थी, लेकिन 3 दिन बाद उसे एक अजीब चीज़ का सामना करना पड़ा। अब 6 बजे सूरज डूबने की कगार पर होता है और वो एक घर के आगे से निकलता था। वो घर बंद था, बाहर गेट पर ताला लगा हुआ होता, लेकिन अंदर बहुत ज़्यादा अंधेरा होता, पर्दे लगाए गए होते। और जब दक्ष उस घर के आगे से निकलता उसे ऐसा महसूस होता जैसे उस घर से कोई उसे घूर रहा हो, जैसे उसे कोई देख रहा हो। उसे लगता और वो आगे से निकल जाता, लेकिन जब वापस आ रहा होता तो हर कोई अपने घर चला जाता। दक्ष को बहुत ज़्यादा सैर करने की आदत थी। वो 2-3 घंटे तो ग्राउंड में बहुत आराम से बिता दिया करता। वो चलता रहता, इसलिए उसे आदत बन गई थी और यहाँ पर भी वो वैसा ही कर रहा था। आते वक्त लगभग 9 बजे का टाइम हो जाता और कभी कभी तो 10 बजे का टाइम हो जाता। निकलता वो उसी घर के आगे से और उस घर के आगे से निकलते हुए उसे बहुत ज़्यादा डर लगने लगता। अपने आप दिल की धड़कन तेज़ हो जाती। वो भूत प्रेत पर या इस तरह की चीज़ों पर तो यकीन किया नहीं करता था, लेकिन फिर भी उस घर से आगे से निकलते हुए उसे ऐसा महसूस होता जैसे कुछ ना कुछ तो है यहाँ पर। उसके बाद वो घर आ जाता। अब 3-4 दिन के बाद वो उसी घर के आगे से निकला था। ये वक्त 7 बजे का था। अब सूरज पूरी तरह से डूब चुका था, अंधेरा होने ही वाला था और वो जैसे ही उसके आगे से निकल रहा था उसने महसूस किया जैसे खिड़की से कोई घूर रहा हो। ये हर रोज़ की आदत थी, हर रोज़ उसे ऐसा ही लगा करता था। लेकिन जैसे ही वो उस घर से थोड़ा आगे गया उसे कदमों की आवाज़ आने लगी, जैसे कोई भारी जूते पहने उसका पीछा कर रहा हो। जैसे ही वो सर घुमाकर पीछे देखता, पीछे उसे कोई नहीं मिलता। जैसे ही उसके कदम रुकते, पीछे जो चल रहा होता उसके कदम भी रुक जाते। ये आवाज़ बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं थी, लेकिन फिर भी उसे पता चल पा रहा था कि पीछे कोई ना कोई है जो उसका पीछा कर रहा है। अब वो चलता चलता इसी तरह से ग्राउंड तक पहुंच गया। ग्राउंड में काफ़ी भीड़ थी और वहाँ कई लोगों के चलने की आवाज़ आ रही थी। यहाँ पर उसका डर बहुत ज़्यादा कम हो गया। पहले तो वो बहुत ज़्यादा डर रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन अब भीड़ में पहुंच गया है तो जो उसका पीछा कर रहा है वो नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वो पीछे मुड़कर देखता रहा, लेकिन उसे वो नज़र नहीं आया था। यहाँ भीड़ में भी अब पैरों की आवाज़ तो बहुत ज़्यादा आ रही थी, तो उसे महसूस ही नहीं हुआ कुछ। 9 बजे के करीब जब वहाँ से हर कोई जा चुका था, अंधेरा हो चुका था और दक्ष अब भी उसी ग्राउंड में घूम रहा था। वो चक्कर लगाए जा रहा था और उसे अब ऐसा लगा जैसे उसके पीछे कोई है।
सबसे पहले दो लड़कियां थी जो उसके पीछे सैर करती हुई निकल रही थी। वो ज़्यादा तेज़ी से सैर कर रही थी और उसे लगता है शायद उनके कदमों की आवाज़ है। वो लड़कियां भी अब उस ग्राउंड से जा चुकी थी और उसके बाद उसे महसूस हुआ अब भी वो कदमों की आवाज़ आ रही है। वो चलता चलता उसी घर के आगे से निकला। अब उसे लग रहा था कि जो भी था यहीं से मेरे पीछे पड़ा है। वहाँ से जब वो आगे निकला, कदमों की आवाज़ पूरी तरह से बंद। अब वो घर पहुंच गया, सोचता रहा, डरता रहा, लेकिन वैसी कदमों की आवाज़ दोबारा नहीं आई। अगले दिन भी वैसा ही। जैसे ही वो उस घर से आगे से निकलता, वो कदमों की आवाज़ उसका पीछा करने लगती। ग्राउंड में वो घूमता जाता, भीड़ में तो पता नहीं लगता। जैसे ही अंधेरा हो जाता, वो कदमों की आवाज़ उसके पीछे आती ही रहती। कोई था जो उसका पीछा कर रहा था, लेकिन वो नज़र भी नहीं आ रहा था। वो भूतों पर यकीन नहीं किया करता था, लेकिन आज उसे लगने लगा था ऐसा कुछ तो है। अब वो चलता चलता वापस घर की तरफ निकल पड़ा और उसी घर के आगे से निकलता वो कदमों की आवाज़ बंद हो जाती। वो समझ चुका था इस घर में कोई ना कोई ऐसी शक्ति है जो उसका पीछा करती है और वापस यहीं तक आकर अपने घर के अंदर चली जाती है। वो समझने लगा था ऐसी कोई ना कोई चीज़ तो है, लेकिन वो बात करे तो किससे? अभी उसने ज़्यादा दोस्त नहीं बनाए थे, कुछ ही समय हुआ था। उसे लगा ये बात करनी होगी इस घर के मालिक से। अब ये बुजुर्ग आदमी था जो ऊपरी मंजिल पर रहा करता था। अब वो सीधा पहुंच गया ऊपरी मंजिल पर। रात का वक्त हो चुका था। उस बूढ़े आदमी को उसने जगाया जो कि पहले ही सो चुका था। वो आंखें मलता हुआ घर से बाहर आया और दक्ष से बात करने लगा। दक्ष ने सीधा पॉइंट की बात की। उसने कहा, मैं उस घर के आगे से निकलता हूँ। मुझे महसूस होता है कि वहाँ से कोई ना कोई मेरा पीछा करता है। वो ग्राउंड तक जाता है और जब मैं वापस आ रहा होता हूँ तो उस घर के आगे ही वो आवाज़ आना बंद हो जाती है। मुझे लगता है कोई भूत प्रेत है जो उस घर से मेरा पीछा करता है। वो बुजुर्ग पहले तो मुस्कुराया, फिर दक्ष को समझाने लगा। अब दक्ष जिद्दी था। जो उसके मन में होता वो बिल्कुल साफ बोल देता और उसे लग रहा था कि ये कोई शक्ति है, ये कोई भ्रम नहीं हो सकता। वो बूढ़ा आदमी पहले समझा रहा था तुम भ्रम में हो, लेकिन दक्ष माना ही नहीं। तो उस बूढ़े आदमी ने कह दिया, तुम उस घर के आगे से निकलते ही क्यों हो? वो सीधा रास्ता है, एक घुमावदार रास्ता भी है, उस रास्ते से भी तुम ग्राउंड में जा सकते हो। अब दक्ष को ये पता चल गया था, चलो उस घर के आगे से जाऊंगा ही नहीं। अब अगले दिन दक्ष ग्राउंड पहुंचा उस घुमावदार रास्ते से। अब उस घर के आगे से तो निकला ही नहीं, सीधा पहुंच गया ग्राउंड में। वो वहां पर सैर करता रहा और आज उसे खुशी थी, किसी ने पीछा किया ही नहीं। 9 बजे सब लोग वहां से जा चुके थे और वो ग्राउंड में अकेला सैर कर रहा था। वो आवाज़ वहां भी आ रही थी। अब वो प्रेत जो उस घर से निकलकर उसका पीछा किया करता था, आज सीधा ग्राउंड में ही पीछा करना शुरू कर गया। वो बहुत ज़्यादा डर गया था। इसके बाद वो 9 बजे ही घर की तरफ निकल पड़ा। अब फिर से वो घुमावदार रास्ते से ही घर की तरफ आया था। अब उस कदमों की आवाज़ ने घर तक पीछा किया था। जैसे ही वो घर वाले गेट के अंदर गया, तब जाकर वो कदमों की आवाज़ बंद हुई थी और उसने बहुत ज़्यादा डरा दिया था। दक्ष घर के अंदर गया और बार बार सोचता रहा, खिड़की खोलकर बाहर की तरफ देखता रहा। अब इसके अगले दिन दक्ष जैसे ही घर से बाहर निकला, वो कदमों की आवाज़ उसके अपने घर से ही शुरू हो चुकी थी। वो चलता हुआ घुमावदार रास्ते से उसी ग्राउंड में पहुंचा। वहां पर भीड़ थी, लेकिन अंधेरा होने के बाद भी वो कदमों की आवाज़ उसके साथ ही। उसके बाद वो घर वाले रास्ते से आना चाहता था। उसे लगा वो घुमावदार रास्ते से आया, इसलिए वो कदमों की आवाज़ उस घर तक सीमित नहीं हुई और उसके घर तक पहुंच गई। आज उसे अपने घर तक छोड़कर आऊँगा। अब आते वक्त वो उसी पुराने घर के आगे से निकला। वो कदमों की आवाज़ हर बार वहाँ आकर रुक जाया करती थी, लेकिन अब वहाँ जाकर रुकी नहीं थी। वो कदमों की आवाज़ दक्ष के बिल्कुल पीछे ही रही और इसके बाद घर तक वो कदमों की आवाज़ आई। अब दक्ष बहुत ज़्यादा डर गया था। उसे लगा था जो प्रेत उस घर से निकलता था, उसका पीछा करता था, ग्राउंड में उसके साथ रहता था और उसी घर में वापस चला जाता था, अब उसने उसका पीछा करना शुरू कर दिया है। उसके घर के बाहर तक आना शुरू कर दिया है और 2 दिन तक वो प्रेत उसके घर के बाहर तक आया और उसके अगले दिन वो प्रेत उसके साथ साथ घर के बाहर तक आया। उसने गेट लगाया और जैसे ही घर के अंदर गया, वैसे ही कदमों की आवाज़ उसके कमरे से आने लगी। अब ये आवाज़ जब उसके कमरे से आना शुरू हो गई थी तो दक्ष बहुत ज़्यादा डर गया। वो जिस तरफ जाता वहाँ कदमों की आवाज़ आती। वो बेड पर लेट गया। उसके बाद साथ वाले किचन से बर्तन के गिरने की आवाज़,
बाथरूम में अपने आप नल चलने की आवाज़, वहाँ गंदी बदबू जो कमरे के अंदर बार बार फैल जाती और बार बार पर्दे अपने आप खींचते और नीचे की तरफ आ जाते। हवा बिल्कुल न चल रही होती, अपने आप कोई बटन चला देता, कभी लाइट ऑन कर देता, कभी लाइट ऑफ कर देता। दक्ष जान गया था वो प्रेत अब घर के अंदर तक आ चुका है, अब कुछ ना कुछ करना होगा। उस रात तो दक्ष ने बड़ी मुश्किल से निकाल दी थी, लेकिन उसके अगले दिन दक्ष सोच रहा था कि मकान मालिक को साफ साफ बता दूं, ऐसे मैं नहीं रह सकता, मुझे ये घर छोड़ना होगा, यहाँ से बहुत दूर चला जाऊंगा मैं। वो प्रेत तो मेरे घर तक आ गया है, मुझे नुकसान पहुंचा सकता है। दक्ष डरा हुआ था और अगली सुबह सीधा वो मकान मालिक के पास पहुंच गया। ऊपरी मंजिल पर मकान मालिक बैठा चाय पी रहा था वो बुजुर्ग, और दक्ष सीधा उसके पास गया और सीधा पॉइंट पर बात करने लगा। वो जो प्रेत था, मैंने आपको कहा था ना मेरा पीछा कर रहा है, आपने बताया किसी घुमावदार रास्ते से चले जाओ, मैं उस रास्ते से गया था और अब वो प्रेत उस घर तक सीमित नहीं है, वो तो मेरे पीछे आने लगा है, वो हमारे इस घर तक आने लगा है। और कल रात वो मेरे घर के अंदर था, कमरे के अंदर था, किचन में गया, वो बार बार मुझे तंग कर रहा है और मुझे डर है वो मेरे साथ कुछ कर सकता है, मैं इस घर में नहीं रह सकता। इसके बाद वो मकान मालिक घबरा गया था क्योंकि उसका किराएदार जाने वाला था, तो उसने कह दिया मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, देखता हूँ कौन सा प्रेत है जो तुम्हें तंग करता है, मैं तुम्हारे साथ नीचे सोना शुरू कर दूंगा। अब वो मकान मालिक इतनी मदद कर रहा था तो दक्ष भी क्या कर सकता था, वो बात मान गया। इसके बाद वो मकान मालिक उस रात दक्ष के साथ ही सोया था। दक्ष अलग पलंग पर था, वो मकान मालिक अलग पलंग पर था, और वहाँ जब वो ग्राउंड में गया था वो कदमों की आवाज़ घर तक आई थी और घर के अंदर भी बार बार आवाज़ आती। वो उठकर उस मकान मालिक को कहता आवाज़ उस तरफ से आ रही है, आवाज़ इस तरफ से आ रही है, लेकिन वो मकान मालिक बार बार कह देता नहीं नहीं ये हवा के कारण हुआ है, यहाँ ये बटन खराब है, वहाँ बर्तन टूटे हुए हैं, अपने आप गिर जाते हैं, हवा के कारण गिर जाते हैं। वो मकान मालिक बार बार जैसे बात पलटना चाहता था और उस रात इस तरह से भयानक भयानक चीज़ें हो रही थी कि दक्ष की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई थी। वो तो सोच रहा था मैं करूं तो करूं क्या, कैसे इस मुसीबत से दूर निकलूं, बड़ी मुश्किल से ये किराए का मकान मिला है और यहाँ इतनी बड़ी मुसीबत मेरे सर पर आकर बैठ गई है, क्या चीज़ है ये। वो बस बचना चाहता था। और उस रात 3 बजे मकान मालिक तो खराटे मार रहा था, लेकिन इन आवाज़ों से अब दक्ष बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, उसे नींद नहीं आ रही थी, बार बार उठकर इधर उधर देखे जा रहा था। इसके बाद वो आवाज़ें आना बिल्कुल बंद, वो बदबू आना बिल्कुल बंद। 15 से 20 मिनट तक बिल्कुल आवाज़ नहीं आई और इसके बाद दक्ष को लगा शायद अभी ये आवाज़ें आ रही हैं और अब बिल्कुल बंद हो चुकी हैं तो दोबारा नहीं आएंगी। वो लेट गया। अब उसे थोड़ी थोड़ी नींद आने लगी थी। उसने कुछ समय के लिए आंखें बंद की, तभी उसे एक गर्मी का एहसास हुआ। ये ऐसी गर्मी थी जब आपके कोई बहुत करीब हो और सांसें ले रहा हो तो आपके चेहरे के ऊपर, शरीर के ऊपर वो गर्मी का एहसास होता है, जैसे गरम गरम हवा पड़ रही हो। ऐसी हवा दक्ष के चेहरे पर पड़ रही थी। जब उसने आंखें खोली और देखा, एक काले रंग का साया उस पलंग के बिल्कुल पास खड़ा था। वो ऐसा था जैसे किसी ने काला चोला पहना हो या उसका शरीर ही काले रंग का सड़ा हुआ हो। सफ़ेद आंखें दिख रही थी, लेकिन वो बहुत भयानक साया सा था। तभी दक्ष की चीखें निकल गई। वो चीखता चीखता खड़ा हुआ और वो साया गायब। चीखें सुनकर मकान मालिक उठ गया। अब मकान मालिक दक्ष को समझा रहा था कि ये कोई बुरा सपना होगा, लेकिन दक्ष मानने को तैयार नहीं। उसने कहा मैं जाग रहा था, सोया होता तो मान लेता कि सपना है, लेकिन मुझे तो नींद तक नहीं आई, आंखें देखो मेरी, आपको लग रहा है मैं सोया हुआ था। मकान मालिक उसे समझाता रहा, लेकिन दक्ष मानने को तैयार नहीं। उसने ना तो मकान मालिक को सोने दिया, ना खुद सोया, और 5:30 बजे जब वहाँ पर रोशनी होना शुरू हो गई, उसने सोच लिया था अब सामान उठाऊंगा और यहाँ से जाऊंगा, मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहता। जो पैसे लेने थे मकान मालिक ने वो ले लिए, इस महीने का एडवांस लिया था, जितने दिन रहा हूँ ठीक है, अब इस घर को छोड़कर कहीं और जाने का समय है, मैं प्रेत के साथ नहीं रह सकता, अब उससे छुटकारा पाना होगा। इसके अगले ही दिन दक्ष ने वो सारा सामान एक ट्रक में लोड करवाया और किसी और जगह ट्रांसफ़र कराने की सोच ली। अब जिस कंपनी में वो काम कर रहा था वहाँ उसके और भी बहुत दोस्त बन गए थे। उन्होंने कई मकान सजेस्ट कर दिए थे। वो थोड़ा दूर थे, लेकिन फिर भी चलो बस के सहारे वहाँ तक आया जा सकता था और भूत से छुटकारा मिल जाए, ये दक्ष के लिए सबसे बड़ी बात थी। इसके बाद ट्रक में सामान रखवाया गया। अब जैसे ही ट्रक चल पड़ा था, दक्ष चलते चलते ग्राउंड की तरफ जाना चाहता था।
वो उस घर के आगे से निकलना चाहता था और कहना चाहता था कि मेरा पीछा छोड़ दो। अब वो उस घर के आगे से निकला। अब कदमों की आवाज़ जैसे हर रोज़ आया करती थी आज भी आ रही थी। ग्राउंड तक वो गया, वहाँ भी कदमों की आवाज़ आ रही थी। वो ग्राउंड में घूम रहा था। आज उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। उसे पता चल गया था प्रेत बहुत नज़दीक आ चुका है। अब वो लोगों से भी पूछ रहा था कि मैं इस घर को छोड़कर जाने वाला हूँ। और जितने भी लोगों से उसने बात की, उसे एक बात की हैरानी हुई, हर किसी ने उसे जो जो बताया उसने डरा दिया था दक्ष को। एक बूढ़ा आदमी जो उस घर के पास ही रहा करता था, उसने जब ये कहा था कि तुम उस घर में टिके हुए कैसे हो, कैसे तुम वहां पर रह रहे हो, वहां पर तो कोई नहीं रहता। दक्ष ने पूछा क्यों नहीं रहता, वो आगे वाले मकान में जो भी जाता है वहां पर उसे कुछ नजर आता है। तब उस बूढ़े ने कहा था आगे वाले मकान में, वो खाली पड़ा मकान, उसमें तो कोई नहीं है, लेकिन जिस घर में तुम रह रहे हो वहां तो बहुत कुछ हुआ है। वहां उस बूढ़े पति पत्नी का एक बेटा हुआ करता था जो 5 साल पहले मर चुका है, और जो भी वहां पर रहता है उसे उसकी आत्मा नजर आती है। दूसरे घर से कोई प्रेत आत्मा तुम्हें नजर नहीं आ रही होगी, तुम्हारे घर से वो प्रेत आत्मा निकलती है, लोगों को नजर आती है, पड़ोसियों को नजर आती है। इसीलिए तुम्हारे पड़ोस में जितने घर हैं हर कोई वो घर को छोड़कर जा चुका है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान किया करता था। और तुम्हें पता है कई लोग उस घर में रहे, उनमें से कुछ की मौत भी हुई। 2 लड़के जो वहाँ किराए के मकान में रह रहे थे उनकी मौत हुई, और उनकी मौत 13 अगस्त को हुई थी। ये सुनकर दक्ष के होश उड़ गए थे, क्योंकि आज 13 अगस्त थी। अब इसके बाद दक्ष भागता भागता उस घर में गया, सीधा ऊपरी मंजिल तक पहुंचा। अब वो जो मकान मालिक था हर बार सोफे पर उसे बिठाया करता था, जबकि खुद बेडरूम में बैठा करता था और वहीं से बातें किया करता था। दक्ष भागता हुआ सीधा उसके बेडरूम के अंदर चला गया और बेडरूम के अंदर जाकर उससे बात करने की कोशिश कर रहा था। वो बूढ़ा आदमी बहुत हैरान भौचक्का सा हो गया था कि ये बेडरूम में कैसे आ गया। जैसे ही बातों बातों में दक्ष की नज़र ऊपर दीवार पर पड़ी, वहाँ एक तस्वीर लगी हुई थी। ये तस्वीर उसके बेटे की थी। उसके नीचे लिखा हुआ था उसकी मौत की तारीख 13 अगस्त। आज भी 13 अगस्त थी। इसीलिए दक्ष इतना ज़्यादा डर गया था कि आज की रात अगर वो निकालता तो उस मकान मालिक को भी पता था उसके साथ क्या होगा। लेकिन वो क्यों लोगों को यहाँ पर फंसा रहा था, जब उसे पता है कि उसका बेटा जिसकी आत्मा यहाँ पर भटकती है और जिस दिन वो मरा था उसी दिन कई लोगों को मार चुकी है वो आत्मा, फिर भी दक्ष के साथ वो इतना बुरा करने वाला था। दक्ष क्या करता, कुछ गालियां देकर उस घर से निकल गया और उसके बाद नए घर में शिफ्ट हो गया। दोबारा उसे वो कदमों की आवाज़ सुनाई नहीं दी, दोबारा उसे वैसा डर नहीं लगा। आज भी इस घटना को याद करके वो बहुत ज़्यादा डरता है। और आज भी वो इंदौर में तो रहता है, लेकिन अपनी प्राइवेसी के लिए उसने बाकी घटनाओं की जानकारी हमें नहीं दी है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाली वीडियो बहुत ही रोमांचक होने वाली हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।